प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि ऊसर भूमि को आप कैसे सुधारेंगे। अब मैं आज आपसे ऊसर भूमि में आप क्या क्या उगा सकते हैं इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ऊसर भूमि में आप धान उगा सकते हैं, गेहूँ उगा सकते हैं, सरसों उगा सकते हैं, बैगन उगा सकते हैं, अलसी उगा सकते हैं, जौ इत्यादि भी उगा सकते हैं। किसान भाइयों, ऊसर भूमि में फलदार पौधे भी लगाए जा सकते हैं, जिसमें आंवला और बेल प्रमुख है। ऊसर भूमि में इसकी खेती की जा सकती है। आज मुख्य रूप से ऊसर भूमि में बेल की खेती के बारे में बताऊंगा। वैज्ञानिकों ने एक जैव फार्मूलेशन तैयार किया है जिसको होलो मिक्स कहते हैं। ऊसर भूमि में इसे डाल देने पर अच्छी खेती की जा सकती है। होलो मिक्स में ऐसे जीवाणु होते हैं जो ऊसर में डालने से फसलों की खेती अच्छी की जा सकती है। केंद्रीय मृदा लवणता अवस्था अनुसंधान संस्थान होलो मिक्स का प्रयोग करने की सिफारिश किया है। किसान भाइयों, मेरे पास एक किसान भाई का अनुरोध आया है और उनके पास ऊसर भूमि है जिसमें वो बागीचा लगाना चाहते हैं। इसी क्रम में मैं आपको बेल की खेती के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला नंबर आपको बता रहा हूँ कि ऊसर भूमि में बेल की खेती की जा सकती है। बेल एक सहनशील वृक्ष है। इसे कई तरह की ज़मीन में उगाया जा सकता है। ऊसर भूमि में बेल की खेती करने से ज़मीन की पोषक तत्वों की पूर्ति होती है और यदि कुछ समय तक आप इसमें बेल की खेती करेंगे तो ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। बेल की खेती के लिए बहुत सी उन्नतशील जातियाँ ढूंढी गई हैं। बेल का बाग लगाते समय इन जातियों का ही चयन करें तो अच्छा रहेगा। ये उन्नतशील जातियों में एक फ़ायदा ये होता है कि ये फल फटते नहीं है और गिरने की समस्या कम होती है। 6 से 8 pH वाली भूमि इस बेल की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट वाली ज़मीन बेल के लिए सबसे अच्छी होती है। बेल के वृक्ष को 6 मीटर की दूरी पर और 6 मीटर लाइन की दूरी पर आप लगा सकते हैं या 7 मीटर और 5 मीटर की दूरी पर आयताकार दूरी पर रोपाई कर सकते हैं। किसान भाई, एक बात और है कि नई किस्मों का कलमी पौधे ही रोपें आप, जिससे कि 4-5 साल में आपको फल मिलने लगता है। वहीं बीज से तैयार पौधे 7-8 साल बाद फल देते हैं। अभी मैंने आपसे
बात किया कि उन्नत जातियों का चयन करें, तो ये जातियां हैं, इसको आप नोट कर लें। बेल 5, पंत शिवानी, पंत अर्पणा, पंत उर्वशी, पंत सुजाता, CISH B1 और CISH BN2, ये बहुत ही अच्छी जातियां हैं। यदि आप बेल का बगीचा लगाना चाहें तो इन जातियों का चयन कर लें। किसान भाइयों, प्रतिवर्ष यदि आप बेल का बागीचा लगा रहे हैं तो प्रति वृक्ष 50 ग्राम नाइट्रोजन, 25 ग्राम फास्फोरस और 50 ग्राम पोटास दें। यदि आपके पौधे 10 वर्ष से अधिक आयु के हैं तो 500 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटास दें। इसके साथ गोबर की सड़ी खाद भी देना चाहिए। खाद बेल के वृक्ष में जून और जुलाई में डालना चाहिए। इसके साथ 100 ग्राम बोरेक्स, जिसे सुहागा भी आप कहते हैं, प्रति वृक्ष देना चाहिए। बेल के बागीचे में शुरू में जब पौधे छोटे होते हैं तो सिंचाई की थोड़ी अधिक आवश्यकता होती है। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो कम सिंचाई में भी काम चल जाता है। किसान भाइयों, फलों की तुड़ाई अप्रैल मई में करना चाहिए। जब फल पीले दिखने लगे तो फल को तोड़ें। तोड़ते समय यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि फल ज़मीन पर ना गिरें, क्योंकि ज़मीन पर गिरने से ये फल फट सकते हैं, जिनको रखने में असुविधा होगी। अंदर फिर फल सड़ने लगेंगे, तो फलों को चोट न लगे, फल फटे नहीं। किसान भाइयों, एक वृक्ष से जो पूर्ण विकसित वृक्ष होगा उससे साल में आपको 100 से 150 फल प्राप्त हो सकते हैं। आप बताए गए विधि से बेल की खेती करें और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।